गन्ने की तौल रुकने से गन्ना किसान परेशान, संबंधित अधिकारी सुनने को राजी नहीं। नमस्कार, मैं हरिंदर प्रसाद, आप देख रहे हैं आईना न्यूज। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल आईना न्यूज पर। गन्ने से संबंधित कुछ बात लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। समय समय पर आप जानते हैं गन्ने के किसान हमेशा आवाज अपनी बुलंद करते रहे हैं, क्योंकि सरकार के सामने कोई उनकी एक नहीं चलती है। इसके बावजूद भी वो अपने बातों को लेकर के सरकार को अवगत कराते रहे हैं, क्योंकि गन्ने की पर्ची जल्दी नहीं आना, गन्ने की तौल नहीं होना, गन्ने का भुगतान नहीं होना, और भुगतान होता भी है तो सालों साल लग जाते हैं गन्ने का भुगतान होने में। अब जो किसान सालों साल गन्ने को पैदा करने में तमाम तरीके की परेशानियों को झेलता है और तमाम पैसे खर्च करता है, इसके बाद उसका तौल नहीं होता है, इसके बाद उसकी पर्ची जल्दी नहीं आती है, उसको भुगतान जल्दी नहीं होता है, तो वास्तव में परेशानी का बात तो है, क्योंकि वो उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये छोटे छोटे जो क्रेशर लगे हुए हैं, ये भी आधे पौने रेट पे गन्ना खरीदते हैं, और वो भी उधार में खरीदते हैं। हालांकि उधार तो मिल भी लेती हैं, लेकिन समय आने पर चलो उसका भुगतान होता है। आपको बता दें कि जितनी भी चीनी मिलें इस इलाके में थी, वो धीरे धीरे या तो बंद हो गई या फिर उनका निजीकरण हुआ। उधम सिंह नगर में सितारगंज क्षेत्र में एक सहकारी चीनी मिल थी, जिसका अभी पिछले कुछ दिनों पहले निजीकरण हुआ है। हालांकि इस निजीकरण को लेकर के किसानों ने विरोध भी जताया और अपनी बात भी रखी, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है किसानों की। हमेशा से किसान जो है रोडों पर आकर अपनी हर तमाम परेशानियों को कहते रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरकार को इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको बता दें कि इसी चीनी मिल को लेकर के जब प्राइवेट आदमी सामने आया और सरकार ने उसको प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिया, तो एक सवाल खड़ा होता है कि प्राइवेट आदमी तो किसी भी व्यापार को करने से पहले सोच लेता है कि इसमें मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये घाटे का सौदा तो नहीं है। इस तरीके से जिस किसी को भी ये चीनी मिल दी गई है तो वो इससे मुनाफा कमाएगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि कोई प्राइवेट आदमी इस मिल को चलाकर मुनाफा कमा सकता है, तो आखिर सरकार मुनाफा क्यों नहीं कमाती है? क्या ये मिल घाटे में थी? क्या इस मिल से कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी? खैर, बहरहाल जो भी हो, फिलहाल इसी चीनी मिल के जो सेंटर लगे हुए हैं सीमांत क्षेत्र मेला घाट से सैया में, वहाँ के लोगों ने आवाज उठाई है कि उनकी गन्ने खेत में छिल करके रखे हुए हैं, सूख रहे हैं और उनको पर्चियां समय से नहीं मिल रही है। जब पर्ची नहीं आएगी तो किसान अपना गन्ना सेंटर पर लाके रख नहीं सकता है। और इधर अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि जो धोने वाले ट्रक हैं, जो वाहन हैं, वो अब ज्यादा उपलब्ध नहीं है। जब वाहन आ जाएंगे तो तब पर्ची दी जाएगी और तब जो है गन्ना का उठान होगा। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें किसान का दोष क्या है, लेकिन फिर भी किसानों को हर समय कहीं ना कहीं परेशानियों को झेलना पड़ता है। हालांकि किसानों ने इस संबंध में संबंधित मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, उसको अपनी परेशानियों से अवगत करा दिया गया है उनको। देखिए जवाब क्या आता है। आप जो किसान लोग अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को बताना चाहते हैं, तो पेश है एक रिपोर्ट। मतलब समझिए किसान है और मेरी खुद ट्राली यहाँ पर आज 5 दिन से खड़ी है और यहाँ पर किसान इतने परेशान है। कम से कम इस सेंटर पर, सिसैया सेंटर पर कम से कम 100 ट्राली जाम लगा हुआ है और रोड भी खटीमा से लेके मेला घाट का यहाँ पर जो भी ट्रैफिक है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पर जीएम साहब से हमारी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। तो आज 4 दिन के बाद आज 4 ट्रक यहाँ पर मतलब आए हुए हैं। उसके आगे इनकी क्या व्यवस्था बनती है तो मतलब इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन फिर मैं दोबारा उनसे बात किया जीएम साहब से, मैंने कहा सर आप रोज के रोज कम से कम 4 ट्रक यहाँ भेजें। तो उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है कि मैं रोज यहाँ पर 4 गाड़ी भेजूंगा। यहाँ पे बहुत गन्ना तोल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत है किसानों को। 100 से 150 ट्राली गन्ना सूख रहा है 4-5 दिन से, और यहाँ पे ट्रकों की व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार भी नहीं कोई आके देख रहा है क्या नहीं है। किसान बहुत परेशान है यहाँ पे। और
गाड़ियों की व्यवस्था की अब किस ठेकेदार की है, किसानों का तो कोई नहीं है इसमें। ठेकेदार को गाड़ियां देनी चाहिए। गन्ना तुल नहीं पा रहा है, जाम लगा पड़ा है, रोड भी ब्लॉक हो जा रही है, रात बिरात में दुर्घटना का भी डर है।